ये देश का दुर्भाग्य है। पढ़े लिखे को तो यहाँ पप्पू कहते हैं और अनपढ़ को विश्वगुरु कहते हैं। ऐसा दुर्भाग्य है देश का, है दुर्भाग्य नहीं है। मुझे हाथ उठा के बताना, पिछले भाई आगे आ जाओ। कोई मेरी बात बुरी लगे तो मुझे बताना भाई, है ये बात ना है। पढ़े लिखे को क्या कहते हैं? पप्पू। और अनपढ़ को क्या कहते हैं? विश्वगुरु। कहते हैं नहीं कहते? हाथ आओ। कहते हैं नहीं कहते? झूठ तो ना बोलना। अब इसे ये है, अब जो 1857 में क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी वही शुरू यहां से होगी। जो आज सरकार देश और प्रदेश में बैठी है, ऐसे घोड़ों की सरकार है, इनके लगाम लगाने का काम हम लोगों को करना। इंडिया करेगी, इंडिया। ये बेलगाम के घोड़े हैं और इतिहास उठा के देख लेना। ये ना किसान के सगे हैं, ना मजदूर के सगे हैं, ना युवा के सगे हैं, ना किसी छोटे उद्योगपति के सगे हैं। इन्होंने तो एक टारगेट बना लिया 2014 में, 1500 करोड़ मीडिया को दिया और भुना करके 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। किसान से इनका कोई लेना देना नहीं है। पर मैं भी ये कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन ले अधिकारी और शासन प्रशासन, जब तक इन घोड़ों के लगाम न लगा दी जाएगी, ये धन सिंह कोतवाल का वंशज बैठेगा नहीं। अब देखो एक चीज मेरी, जितने भी बड़े हमले आज तक हुए हैं सब भाजपा सरकार में हुए हैं। ये लाशों पे राजनीति करते हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं। 40 जवान मरे, शहीद हुए, कोई जांच हुई? हाथ उठा के बताओ, कोई जांच हुई? बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ, कोई जांच हुई? और अब 26 यात्री इन्होंने मरवा दिए। सब मारने वाले भी इन्हीं के थे और जनता का बेवकूफ बनाने वाले भी यही है। साफ कहने वाला आदमी है, मरवाने वाले यही है। और फिर एक फार्मूला चलाया, अब घर घर सिंदूर जाएगा, घर घर सिंदूर जाएगा। अरे तू देश के प्रधानमंत्री, बेलगाम के घोड़े, अपनी पत्नी के तो तेने सिंदूर लगाया नहीं, तो हमारी नहीं लगवाएगा। जो अपनी पत्नी के सिंदूर नहीं लगा पाया, वो हमारी के लगाने का क्या हक है उसका? आपको क्रांति लड़नी पड़ेगी इन गद्दारों के खिलाफ। ये लाशों का राजनीति करते हैं। जब तक किसान और मजदूर सड़कों पर नहीं उतरेगा, जब तक काम नहीं बनने वाला। और मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझ पर मुकदमा लगवाना लगा दे, जेल भेजना भेज दे, बुलडोजर भेजना भेज दे, पर तुम्हारी जो कमियां हैं, तुम्हारी जो एक गद्दारी है, इसको गांव गांव जिले जिले जाकर के उजागर करूंगा जनता के बीच में। किसान अपने उद्योगपति लोगों का नीरव मोदी भगा दिया। भाजपा के कितने लोग उसके पैसे में सम्मिलित हैं? अडानी अंबानी का 5000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। किसी देश के किसान का कोई 1 रुपया माफ कराओ तो मुझे बताओ। नहीं करा भाई, बताओ, हाथ खा देखो। नहीं किया। और 4% बढ़ा दिया सोसाइटी में ब्याज। क्या कर रहे हैं लोग? इनकी नीति ये है, 5000 स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद करने पे ये सोच रहे हैं कि हमारे देश में सब अशिक्षित हो, तुम्हारा हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलता रहे और तुम देश पे राज करते हैं। पर मेरा भी एक वादा है, ये कहते हैं कि आज तक भाजपा का कोई नेता सुना हो कहता है कि पढ़ोगे तो पढ़ोगे? सुना किसी ने? हाथ आगे बताओ। नहीं सुना। ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे, ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे। पर हम भी ये वादा करते हैं, ना कोई कटेगा ना कोई फटेगा। भाईचारा एक रहेगा, किसान मजदूर एक रहेगा, और ना कटेगा ना बटेगा, ना अब इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा। अब हर गांव में इनकी सब यात्रा निकालने का काम भारतीय किसान यूनियन इंडिया करेगी। इनकी खाल में घुस भरने का काम करेगी। या तो सुन ले, ये मान ले, देश के प्रधानमंत्री
अनि तो ये लगाम तो तेरे एक दिन लगनी है, देखो कुर्बानी हमें भी देनी पड़ेगी। इतना है शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं मैं, बदमाश को मारो, एनकाउंटर करो, निर्दोष को मत छेड़ो। अगर किसान की तरफ लाठी कर दी गई तो ये मत सोचना पुलिस के दौरे एक फंडा है, अब ये कानून व्यवस्था कर रहे थे, हम आत्मरक्षा चलाने में गोली चला दी। आत्मरक्षा हम भी करनी जानते हैं, हम पे भी संविधान का दायरा है, कानून हम भी जानते हैं। किसी किसान की तरफ को कान खोल के सुन ले, कोई शासन प्रशासन का अधिकारी किसी नेता के चक्कर में लाठी ना चला दे और फर के ना देख जाए, नहीं अच्छा नहीं होनेगा। ये कानून सबके लिए एक है। पुलिस वाले चाहे 10 मार दो आदमी या 20 मार दो, 20 किसानों को मार दो, इन पे कोई मुकदमा नहीं। और हमसे कोई बात हो गई फर्जी मुकदमा लगाने की, कानून व्यवस्था में भंग कर रहे कानून व्यवस्था को। हम ना तो रक्षा में गोली चला दी। अरे क्या तुम हमारे भाई नहीं हो? तुम्हें लिहाज नहीं आती? एक सरकार के एजेंट बन के काम कर रहे हो तुम। तुम्हें एक समान काम करना चाहिए। आज सरकार इनकी है, कल किसी और की भी आएगी। अधिकारी सबके लिए एक समान होता है, सबके लिए अधिकारी, हमारा जवान एक समान होता है। और अग्निवीर, इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। अग्निवीर अडानी अंबानी को बेच दी। ये सोचते गुजरात से बैठ के हम पूरे देश को प्राइवेट करके और हम वहां से राज कराएं, इनके बच्चे 2-2 हजार की नौकरी हमारे यहाँ करें। कोई नौकरी नहीं करेगा। इनके गोदाम उखाड़ के आग लगा दो। अगर अडानी अंबानी के गोदाम है तो उखाड़ के आग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसान राज चलेगा, यहाँ किसान राज चलेगा, मजदूर राज चलेगा। यहाँ अडानी अंबानी का राज नहीं चलेगा। आज देश का प्रधानमंत्री भाजपा का फूल लगाता है। अरे क्या भाजपा का प्रधानमंत्री है? तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। आज भाजपा खरीद ली पूरी पार्टी अडानी अंबानी ने। आज भाजपा एक लिमिटेड कंपनी बन गई है, लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। उसका जीएम बना दिया नरेंद्र मोदी को और मैनेजर बना दिया अमित शाह को। जैसे चाहे वैसे करना देश को। किसान मरे, मजदूर मरे, इन लाशों पर राजनीति कर रही है, पर किसी मजदूर के ऊपर नहीं बोल सकते। आज तक सुना तुमने देश का प्रधानमंत्री कहीं मीडिया से डिबेट करता सुना? आज तक सुना है किसी ने? सुना? वो तो मैं जानता हूँ टेलीग्राम क्या हो, उसे लगा के तो बात करे। अरे खुले मैदान बात कर, डिबेट करनी तो मेरे से कर ले। भाजपा का जो बड़ा नेता हो, लीडर देश का, मैं बताऊंगा क्या जवाब मिलता और क्या सुनता। जिस नेता में दम हो भाजपा के में, वो डिबेट करे मेरे से बैठ के। मैं उससे 10% पूछूंगा, 10% पूछूंगा, ये तेरे प्रधानमंत्री ने तुम्हारी 10 साल में, सरकार ने 11 साल में क्या करा? अगर ना करे, ना प्रश्न बताए, फरकड़ाया तो वही जूते भी मारूंगा। ये तो भाइयों सभी से मैं कहना चाहता हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है इनके मुकदमे। इनसे मुकदमे तो हमारा सिंगार है, हम अपना कफन कह लेके चलते हैं। ये हमारा कफन है, इनसे ना डरना हमें, ना इनकी ईडी से, ना सीडी से, ना मुकदमे से। पर ये मैं बताना चाहता हूं तुम्हें, ये बताओ आने वाले समय में अगर हमारी मांग नहीं मानी गई और मैं कोई घोषणा करूं तो सब मंजूर हो आओगे मेरी साथ? और कोई घोषणा करूं तो मंजूर है? और एक हमारे जिले के कप्तान साहब हमारी बात सुन ले, अगर आवाज जारी हो तो। भूडब्राल टोल पे 2 लड़के के गोलियां मार दी गई थी। एक प्रतापपुर में इतना निकम्मा इंस्पेक्टर था, वो तो लाइन हाजिर कर दिया। खैर आपने हमारी संतुष्टि करने के लिए, पर उन्होंने जो अपराधी बच रहे उन्हें जेल भेजने का काम करे, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और एक ऐसा ना हो प्रतापपुर थाने में कोई विशाल महापंचायत हो, इससे भी बड़ी होगी। अब एक बात मैं लास्ट करूंगा, अगर 3 महीने का समय दे रहे से 3 महीना देख लो, आज 25 तारीख है। 3 महीना वाली जो 25 तारीख होगी, या तो ये मान लें, तो गांव डीलना, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद मेरा निवास है, मेरी झोपड़ी है। मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरा बाप ट्रक ड्राइवर था। 2 बीघे खूड़ है, मुझ पर कोई बड़ा, मैं काश्तकार नहीं हूं। पर मेरे दिमाग में, आत्मा में ये आई कि यहाँ का जन्म जरूर लेना पड़ेगा। लोग अभी डर रहे हैं, क्रांति करने को सबका जिक्र है, पर ये सोचो भगत सिंह दूसरे घर में पैदा हो जाओ। ऐसा नहीं, भगत सिंह के सबको पैदा करना पड़ेगा घर में, डरने की जरूरत नहीं है।
ये घोषणा है मेरी, अगर 3 महीना में मांग मान ली गई तो ठीक है। अनेक गांव डीलना से लाखों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन इंडिया का एक सिपाही और किसान मजदूर देश के प्रधानमंत्री की और देश के गृह मंत्री की सब यात्रा लेकर के दिल्ली चलेगा और उन्हीं के आवाज पे चिता दहन करेगा। ये सुन ले साथियों, चाहे उससे पहले मुझे मरवा दो, जेल भेज दो, सुन लो सरकार वालों, पर 3 महीने वाली 25 तारीख रुकेगी नहीं। तुम्हारी अर्थी लेकर के दिल्ली आएंगे हम लोग, क्योंकि तुमने किसान को दफन कर दिया, हम भी तुम्हें दफन करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देखिए, आज महापंचायत की है, कितने सूत्रीय मांग पत्र आप सौंप रहे हैं और क्या क्या मांगे बताइए। 11 सूत्रीय मांग है। सबसे पहले मेरी सर्वप्रथम जो युवाओं का इन्होंने भविष्य खराब कर दिया, अडानी अंबानी को मिलिट्री बेच दी, युवाओं का भविष्य खराब ना हो, अग्निवीर वापस हो, किसान पे एमएसपी लागू हो, किसान का कर्ज माफ हो, बिजली का जो इन्होंने प्राइवेट ये कर रहे हैं वो ना हो, जो स्कूल ये बंद कर रहे हैं वो स्कूल दोबारा चलाए जाएं, या तो टोल टैक्स लें, रोड टैक्स लें, और जो सोसाइटी पे इन्होंने ब्याज लगाया 4%, वो ब्याज ये वापस लें, और एक बिजली के जो स्मार्ट मीटर है वे ना लगाए जाएं, जिससे किसान बहुत पीड़ित है। ये कई हमारी सूत्रीय मांग है, ये इन पे हमारा आज धरना प्रदर्शन था। अच्छा, आपने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, क्या करेंगे अगर अब मांगे नहीं मानी? अगर नहीं मानी गई तो ये जो आज देश का प्रधानमंत्री आराम से इसी में लौट रहा है, इसे लौटना भारी कर देंगे। गांव डीलना, केंद्रीय कार्यालय, किसान भवन डीलना, वहीं से लाखों की तादाद में इस देश के प्रधानमंत्री की, जो सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है, इसकी शव यात्रा लेके चलेंगे और इसके निवास पे चिता दहन करेंगे। ये हमारा वायदा, चाहे मारे जाएं, हटेंगे नहीं। धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप बोले, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप बोले, पहलगाम को लेकर आप बोले, और पढ़े लिखे को पप्पू और अनपढ़ को विश्वगुरु कहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, पढ़े लिखे को पप्पू कहते हैं, अनपढ़ को कहते हैं विश्वगुरु। यहाँ और ये भाजपा वो पार्टी है, लाशों पर राजनीति करती है, ये मरवाते हैं खुद। मैं कह रहा सारे देश को पता, बोलने वाला नहीं है कोई भी, डर रहे हैं सब। मैं नहीं डर रहा, आज मर जाऊं कल मर जाऊं कोई चिंता नहीं है, पर जो सच्चाई से बोल रहा हूँ, अगर ये ना मरवाते तो वे मार के और जवान चले, वो आतंकवादी चले गए, आज तक पता ही नहीं है कौन है कौन ना, सब इन्हीं के आदमी है। जो पहलगाम हुआ इन्हीं का, सब इन्हीं की राजनीति है, बहुत बड़े गद्दार हैं ये। आरडीएक्स वाला हुआ, उसको क्या लेंगे? ये सब इन्हीं का मामला है, जवान इन्होंने मरवाए, विपिन रावत इन्होंने मरवाए। और दूसरी चीज मैं बताऊं आपसे, इन गद्दारों को देश से हटाना पड़ेगा, यानी ये देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, और बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हैं ये, और ये तो इनका मुद्दा चला नहीं सिंदूर वाला, इन्होंने चलाया था ये, पर ये घुटने टेक गए। इन्हें पता घर घर जाओगे पिटोगे। अब मैं अपनी घरवाली का क्या सिंदूर लगा देगा कोई, मेरी कैसे लगा देगा? पहलवान जी की घरवाली का सिंदूर कौन लगा देगा? तो ढाक वैसी तोड़ देंगे नाड़ को। तो ये डर गए, और ये इन्होंने अपना ये उल्टा लेना पड़ा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इनका कोई नकली काम हम चलने नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो मांगे हैं, आप विपक्ष का काम कर रहे हैं या विपक्ष काम ही नहीं कर रहा है? विपक्ष काम नहीं कर रहा, विपक्ष हिजड़ा इस देश का, हिजड़े भी मरद है विपक्ष से। विपक्ष नामर्द है इस देश का, सबे मड़ाई चाहिए। कोई ईडी से डर रहा है, कोई किसी चीज से डर रहा है, ना तो मेरे मिल चल रहे, ना मेरे कहीं फैक्ट्री चल रही। जो बात है मजबूती से रखूंगा, और जब तक दम रहेगा रखता रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं बार बार, ये क्रांति या तो धन सिंह कोतवाल ने शुरू करी थी 1857 में, या 2025 से मुनिंदर पहलवान, उन्हीं का पोता, उन्हीं का बेटा, उनका वंशज यहाँ से क्रांति शुरू करेगा। पहले भगाया था चोरों को, भगाएंगे इन गोरों को। नहीं, पहले भगाया था गोरों को, भगाएंगे चोरों को। कहाँ से पहुंचे हैं आपके लोग? और ज्यादा नहीं पहुंचे, 2-3 जिलों से हमारे लोग पहुंचे हैं, 4-5 जिलों से। हमने ज्यादा को मना कर दिया था, पूरे प्रदेश से हमने मना कर दिया था। ये तो एक पिक्चर है, अब आगे आगे हर जिले में ये ट्रेलर है, आगे आगे पिक्चर शुरू होगी। और इन
औरों को लगाम लगाने का काम करा जाएगा। आपने एक बात और कही है, जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, जो गलत चीजें हैं, गाँव जाएंगे, बताएंगे क्या प्लान है? गांव जाएंगे, जिला जिला मीटिंग करेंगे, जैसे आज पंचायत हर जिले में करेंगे, और इनकी नीतियों को बताने का काम करेंगे। हमारा नरेंद्र मोदी को दुश्मन नहीं है, पर नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का विरोध, अमित शाह की गलत नीतियों का विरोध। अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया, किसान का बेटा कटोरा ले रहा है, कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं हम। अरे 80 करोड़ को राशन दे रहे हो तो देश तो भूखा आयु। हम मान लेते 10 करोड़ लोगों को राशन मिलता तो देश सक्षम है। यह इनकी पॉलिसी अब चलेगी नहीं। हर आदमी जागरूक हो रहा, ना होगा तो हम जा के जागरूक करेंगे। और जो भी अब इनका चुनाव आएगा, ये क्या करते हैं, ईवीएम हैक करते हैं। ईवीएम का भी हम मुद्दा छेड़ रहे हैं। जहां जहां चुनाव होगा ईवीएम को फोड़ने का भी काम करेंगे हर गांव में। गाँव से मंडाएंगे। हाँ बिल्कुल। आपने कहा विपक्ष भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, फिर अल्टरनेट ऑप्शन कहाँ से लाएं? हम काम करेंगे, इनके खिलाफ करेंगे, इनकी नीतियों को, गलत नीतियों के खिलाफ करेंगे। जो भी सरकार से हमारी कोई दुश्मनाई नहीं है, पर जो सरकार ये मुस्टंडे बैठे हैं देश में, राज कर रहे हैं, 2 किलो की मशरूम मारते हैं, खाते हैं और लगा के धूना लगा के बैठ जाते हैं। बड़ा कर्महीन देश है ये। एक मठ चलाने वाला मुख्यमंत्री बना दिया। अरे पढ़े लिखे भाजपा में और भी बहुत थे, पढ़े लिखे लोग भी भाजपा में थे। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। जो ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेगा, जो ज्यादा लाशों पे राजनीति करेगा, वो ही यहाँ कामयाब है। पर अब हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मुनिंदर पहलवान का वादा है, चाहे आज मरते हो, अब मर जाए, चाहे कल मरते हो, परसों मरते हो। जुमला आपने एक और बोला, ये नहीं बोलते पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बोलते हैं ये कहते हैं कटोगे तो पटोगे। पर हम कह रहे हैं ना कोई कटेगा ना पटेगा, भाईचारा एकता रहेगा, किसान मजदूर सब एक रहेगा देश में, और इन्हें भगाने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा नाम रितिन गुजर है। मैं मेरठ मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन इंडिया में। 16 तारीख में हमारे यहाँ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के युवकों ने मेरे दोनों भाइयों पर गोलियां बरसाई। इसमें नितिन को 3 गोलियां और जतिन को 1 गोलियां लगी। एक गोली जतिन को उल्टे हाथ के बिल्कुल दिल के करीब लगी है और नितिन के सीधे पैर में 3 गोलियां लगी हैं। उसके बाद पुलिस भागदौड़ करती रही, कोई हाथ नहीं आया है। उसके बाद एक आदमी इन्होंने पेश किया। उसके पेश होने से एक दिन पहले 22 तारीख की रात को मुझ पर गोली चली थी, जो कि मेरी गाड़ी के अगले गिलास में लगी है। सामने से आ रहे 2 युवकों ने चलाई है। उसमें से पिछले वाले युवक ने खड़े होकर गोली चलाई थी। मैं वहां से निकल गया, तुरंत गाड़ी लेकर भाग गया। उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक उस पर कोई जांच कार्रवाई नहीं हो पाई है। और मेरे भाइयों के जो मुलजिम हैं, एक कपिल है लड़का, वो माँ बेटी को दाबने में बूढ़बराल में हत्या हुई थी 2023 में। माँ बेटी में जमानत पे बाहर आया हुआ है। उन्हें मार के दबाने में, साक्ष्य छुपाने में वो मुलजिम है। जमानत पर बाहर आया हुआ है कपिल। ये बताइए, आप पर या आपके परिवार पर या भाइयों पर कितनी गोली चली, क्या रंजिश है? टोल पर हमारा काम चलता था। मेरे भाइयों की बैंक से सैलरी आती है, NHI से परमिशन है, सब कुछ है। वो लोग दबंग हैं क्षेत्र के। दबंगई में अपने लड़के खड़े करने चाह रहे थे। कई बार बहस भी हुई। उन्होंने धमकाने का भी प्रयास किया। जिस दिन गोलियां चली हैं उससे पहले मैंने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया था 9:02 पर। मैं थाने में था, मैंने बता दिया कि साहब ऐसे ऐसे धमकी आ रही है। उन्होंने जीप भेजी थी। पुलिस के सामने गोलियां चली हैं मेरे भाइयों पर, दोनों पर। अब लाइन हाजिर कर दिए हैं कोतवाल। अब देखते हैं दूसरे आते हैं वो क्या करते हैं। ये है।